जी हाँ दोस्तों, स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश ने सप्लीमेंट्री एग्जाम 2024 के लिए ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। हायर सेकेंडरी यानी कि इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के बारे में यहां पर सभी जानकारी इस ऑफिशियल नोटिस में दी गई है, जो कि आज की इस वीडियो में हम अच्छे से समझने वाले हैं। कब आपके एग्जाम होंगे, कितनी फीस आपको लगने वाली है सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ कौन स्टूडेंट हैं जो सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर सकते हैं और कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सप्लीमेंट्री का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो यहां पर बच्चों आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिस माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल से यह जारी किया गया है। चलो सारे नियम कानून इसके पढ़ लेते हैं अच्छे से कि कौन क्या क्या यहां पर रूल्स हैं हमारे सप्लीमेंट्री एग्जाम 2024 को लेकर। आप यहां पर देख सकते हैं कि वर्ष 2024 की हायर सेकेंडरी यानी इंटरमीडिएट और हाई स्कूल सर्टिफिकेट पूरक परीक्षा के लिए आवेदन पत्र दिनांक 1 मई से चालू कर दिए, यानी कि 1 मई से आप सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर पाएंगे। पहली डेट आप नोट कर लो बच्चों, 1 मई से आपके सप्लीमेंट्री के फॉर्म भरे जाएंगे। हायर सेकेंडरी एग्जाम प्रारंभ होने से 1 दिन पहले एवं हाई स्कूल परीक्षा है तो विषयवार परीक्षा प्रारंभ दिनांक से 1 दिन पूर्व तक आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि जब सप्लीमेंट्री एग्जाम होने वाला होगा, जैसे कल सप्लीमेंट्री एग्जाम है किसी सब्जेक्ट का, तो उससे 1 दिन पहले तक आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं, परीक्षा में बैठ सकते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री में ये है। तो 1 मई से लेकर परीक्षा पूर्व होने के 1 दिन पूर्व तक। सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हैं कि मंडल द्वारा इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा में बेस्ट 5, हाई स्कूल में जो बेस्ट 5 मेथड होता है कि 6 सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं। अगर आप यहां पर 5 विषय में पास है, 5 सब्जेक्ट में पास है, लेकिन 1 में फेल है, तो बच्चों आपको पास माना जाएगा। तो आपका रिजल्ट जो आता है वो पास आता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उस एक सब्जेक्ट का आप सप्लीमेंट्री एग्जाम देना चाहते हैं तो आप उसका सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं बच्चों, तो बेस्ट 5 के तहत आप 1 सब्जेक्ट में पास माने जाएंगे और 1 सब्जेक्ट में आप सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो दोनों सब्जेक्ट में, अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं हाई स्कूल में, तो आप चाहें तो दोनों सब्जेक्ट में आप सप्लीमेंट्री का एग्जाम दे सकते हैं। वही चीज यहां पर पहले पैराग्राफ में बताई गई है कि मंडल द्वारा बेस्ट 5 योजना के अंतर्गत परिणाम घोषित किया गया है। बेस्ट 5 पद्धति के तहत यदि छात्र एक विषय में फेल होता है, अनुत्तीर्ण यानी फेल होता है, और उसका परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण घोषित किया गया है, ठीक है, तो उसको पास ही दिखाया गया है। ऐसी स्थिति में यदि छात्र अनुत्तीर्ण विषय की पूरक परीक्षा यानी सप्लीमेंट्री एग्जाम देना चाहता है तो उसी सत्र की सप्लीमेंट्री एग्जाम यानी इस बार सम्मिलित हो सकेगा। ऐसे छात्र 1 मई 2024 से 20 मई 2024 तक परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन भर सकेंगे। पुनर्गणना के फलस्वरूप, ठीक है, पुनर्गणना के फलस्वरूप परिणाम परिवर्तन होने पर इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले छात्र परीक्षा होने के 1 दिवस पूर्व अर्थात दिनांक 7 जून 2024 तक परीक्षा का आवेदन कर सकते हैं। बच्चों कि बहुत सारे बच्चों ने रीटोटलिंग कराई होती है, तो रीटोटलिंग अगर आपने कराई है, ठीक है, और फिर भी आप फेल रहते हो, तब भी आप सप्लीमेंट्री एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हो एग्जाम शुरू होने से 1 दिन पहले तक। ठीक है, ये यहां पर बताया गया है। अनुत्तीर्ण विषय की पूरक परीक्षा अगर आप देना चाहते हैं एक सब्जेक्ट में, तब भी आप दे पाएंगे। ठीक है, 2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल हैं बच्चों, तब भी आप 1 की सप्लीमेंट्री एग्जाम देना चाहें तब भी दे सकते हैं, 2 की देना चाहें तब भी दे सकते हैं। आगे देखते हैं, पूरक परीक्षा का आवेदन आप ऑनलाइन भर सकते हैं या फिर आप कियोस्क में जाकर, ऑनलाइन कियोस्क में आप अपनी मुख्य परीक्षा फल के आधार पर अपने सप्लीमेंट्री विषय यानी कि कौन से विषय में आप सप्लीमेंट्री एग्जाम देना चाहते हो, अपना रोल नंबर की जानकारी देकर शुल्क का नगद भुगतान कर परीक्षा आवेदन पत्र भर सकेंगे। जो छात्र कियोस्क में जाकर पूरक परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करना चाहते, वो अपनी शिक्षण संस्था में नियमित छात्र जिनमें वह अध्ययनरत थे तथा स्वाध्यायी छात्र मुख्य परीक्षा हेतु उनके आवेदन पत्र अग्रेषण करने वाली संस्था में पूरक परीक्षा के आवेदन हेतु प्राचार्य को अपने नाम, अनुक्रमांक तथा पूरक सब्जेक्ट यानी पूरक सप्लीमेंट्री के जो विषय हैं की जानकारी भरने के साथ परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। बच्चों आप ऑनलाइन के कियोस्क पर अपनी मुख्य परीक्षा के आधार पर फॉर्म भर सकते हैं। नहीं चाहते तो आप अपने कॉलेज में चले जाओ, वहां पर आप अपने प्रिंसिपल सर से बात कर लो और वहां पर उन्हें एक्स्ट्रा 25 रुपए का शुल्क लगेगा आपका, और वो आपका फॉर्म भरवाएंगे। रोल नंबर लेके आप जिसमें सप्लीमेंट्री एग्जाम देना चाहते हो वो सारी जानकारी उनको दे देना,
फिर वो आपका फॉर्म भरवाएंगे, वो उनकी सारी जिम्मेदारी होगी। बस इसके लिए 25 रुपए अतिरिक्त शुल्क है अगर आप अपने कॉलेज से भरवाते हो। अगर आप डायरेक्ट ऑनलाइन भरवाते हो बच्चों तब भी आप भर सकते हो। अगर ऑनलाइन नहीं भरना चाहते कियोस्क पर, ठीक है, तो फिर आप अपने स्कूल कॉलेज से भरवा सकते हो। नेक्स्ट यहां पर आप देखोगे पैराग्राफ की हायर सेकेंडरी यानी कि इंटरमीडिएट में अगर आप एक में विषय में फेल हो तभी बच्चों आप सप्लीमेंट्री का एग्जाम भर सकते हो। 2 विषय में अनुत्तीर्ण छात्र जो स्कूल में 2 विषय में अनुत्तीर्ण है, 2 विषय में फेल है, वो ही पूरक परीक्षा की पात्रता प्रदान की गई। अगर एक विषय में है तो बेस्ट 5 के तहत उनका रिजल्ट पास आया, लेकिन सप्लीमेंट्री चाहे तो दे सकते हैं। हायर सेकेंडरी के समस्त विषयों की जो पूरक परीक्षा है वो 8 जून से, और हाई स्कूल की जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है वो 10 जून से, यानी इंटर की 8 जून से और हाई स्कूल की 10 जून से स्टार्ट होंगी, और ये 20 जून 2024 तक चलेंगी परीक्षाएं सप्लीमेंट्री एग्जाम। ये 8 से 11 बजे, सुबह 8 से 11 बजे तक जो निर्धारित किए जाएंगे परीक्षा केंद्र, वहां पर ये सप्लीमेंट्री एग्जाम आपके होंगे। हायर सेकेंडरी बच्चों, हायर सेकेंडरी एवं हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के ऐसे विषयों जिनमें प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान है, तो सैद्धांतिक यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल जिनमें छात्र अनुत्तीर्ण रहे हैं उस भाग में ही परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। यानी बच्चों अगर मान लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी भी है प्रैक्टिकल भी है, तो अगर बच्चों आप थ्योरी में फेल हैं तो आप थ्योरी की ही सप्लीमेंट्री एग्जाम देंगे। उसमें जरूरी नहीं है कि आप प्रैक्टिकल में भी आपको बैठना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हैं तो केवल आपको प्रैक्टिकल की सप्लीमेंट्री एग्जाम देनी पड़ेगी, यानी कि आपको वही एग्जाम केवल देना पड़ेगा सप्लीमेंट्री जिसमें आप फेल हैं। ये ऐसे विषयों की बात हो रही है जिसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों होते हैं, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है कि यदि कोई छात्र केवल थ्योरी परीक्षा में फेल है और उसे प्रैक्टिकल परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है, आप समझ रहे हैं। थ्योरी में फेल हो तो थ्योरी की सप्लीमेंट्री, प्रैक्टिकल में फेल हो तो प्रैक्टिकल की सप्लीमेंट्री। ऐसा नहीं होगा कि आपको थ्योरी की भी सप्लीमेंट्री एग्जाम देना पड़े और आपको फिर प्रैक्टिकल में भी अपीयर होना पड़े, ऐसा नहीं है। जिसमें फेल है बस उसकी ही आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। सप्लीमेंट्री पूरक परीक्षा छात्रों एवं माइग्रेशन हायर सेकेंडरी का प्रेशर समन्वयक संस्था के माध्यम से छात्रों की संबंधित शाला में किया जाएगा। पूरक पात्र छात्रों की अंक सूची पूरक परीक्षा परिणाम आने के पश्चात जारी की जाएगी, यानी मार्कशीट जो होगी बच्चों वो जब रिजल्ट आएगा सप्लीमेंट्री एग्जाम का उसके बाद आपकी जारी कर दी जाएगी। जो पूरक यानी सप्लीमेंट्री के जो पात्र छात्रों को आवेदन भरने हेतु शुल्क का विवरण इस तरह से है कि प्रति विषय परीक्षा शुल्क, यानी अगर आप एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री एग्जाम दोगे हायर सेकेंडरी यानी इंटरमीडिएट या फिर हाई स्कूल में नियमित या स्वाध्यायी, ठीक है, रेगुलर है या प्राइवेट है उससे कोई मतलब नहीं है, तो 500 रुपए का शुल्क होगा। ऑनलाइन कियोस्क संचालक को देय शुल्क कितना होगा? उक्त परीक्षा के अतिरिक्त 25 रुपए बच्चों आपको अतिरिक्त शुल्क, यानी टोटल 525 रुपए का मोटा मोटा खर्चा आप मान लीजिए एक सब्जेक्ट के लिए। अगर हाई स्कूल में आप 2 सब्जेक्ट के में सप्लीमेंट्री एग्जाम दोगे, ठीक है, तो फिर वहां पर आपको उसी हिसाब से शुल्क देना होगा। इसके अलावा बच्चों एक रूल जो फाइनली आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप इंटरमीडिएट यानी हायर सेकेंडरी में एक से अधिक सब्जेक्ट में फेल हैं तो बच्चों आपको फेल माना जाएगा, फिर आपको रुक जाना नहीं योजना में ओपन स्कूल से आप एग्जाम दे सकते हैं। रुक जाना नहीं योजना का फॉर्म भर पाएंगे और आप अपना साल बचा पाएंगे। और हाई स्कूल में जो बच्चे 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, हाई स्कूल में जो बच्चे 2 सब्जेक्ट में फेल हैं उन्हीं को बच्चों आप सप्लीमेंट्री एग्जाम भरने की अनुमति रहेगी। जो 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल होंगे उनको फेल ही माना जाएगा, वो भी रुक जाना नहीं योजना का फॉर्म भर के अपना साल बचा सकते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि वर्ष 2024 की सप्लीमेंट्री एग्जाम में किसी छात्र को बिना ऑनलाइन आवेदन भरे सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म ही आपको भरना है। यदि कोई छात्र बिना परीक्षा आवेदन भरे परीक्षा में बैठता है तो उसकी परीक्षा निरस्त की जाएगी। सप्लीमेंट्री परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र 1 जून से ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी प्रवेश पत्र बच्चों 1 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी जो हायर सेकेंडरी यानी इंटरमीडिएट के जो परीक्षाएं होंगी सप्लीमेंट्री एग्जाम चाहे आप जिस सब्जेक्ट का भरो वो 8 जून से स्टार्ट हो जाएंगी। हाई स्कूल की जो परीक्षाएं हैं बच्चों वो 10 जून से स्टार्ट हो जाएंगी। यहां पर इस बात की जानकारी दी गई है, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी सप्लीमेंट्री एग्जाम के रूल्स को लेकर आप देख सकते हैं। बाकी कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।
पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, थोड़ी सी मेहनत जरूर करके जाना, अच्छे से पढ़ के जाना, तो आपका साल बचेगा और आप बच्चे जो भी फेल हुए हैं 1 या 2 सब्जेक्ट में हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट या फिर हाई स्कूल में, वो पास हो जाएंगे और उनके नंबर भी अच्छे हो जाएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप ये वीडियो कौन से जिले से देख रहे थे, अपने जिले का नाम जरूर लिखना।